जय श्री राम। आज गुरुवार है। अब गुरुदेव की पूजा है, बालाजी की भी पूजा है। आज बालाजी को बर्थडे है, गुरुदेव की पूजा हो रही है, बालाजी महाराज की पूजा हो रही है, कहानियाँ होगी गुरुदेव की। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय विश्वती देव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय विश्वती भगवान की जय हो। आज पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा। प्राचीन समय की बात एक बड़ा प्रतापी दानी राजा था। प्रत्येक गुरुवार वह तख्ता पूजन करता था। ये उसकी रानी को अच्छा लगता, न तो व्रत करती, न किसी को एक पैसा दान में देती। राजा को भी वैसा करने से मना किया करती। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी दासी थी। उस समय गुजबदपति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। साधु ने आने से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंगा गई हूँ, आपको ऐसा बात बता दो, इससे श्राद्ध नष्ट हो जाता, मैं राम से रसू। साधु रूपी वसुदेव कहे, तुम बच्ची तो संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। तुम्हारे पास धन है, शुभ काम में लगा, उससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं अन्नों को दान दूं, इसको संभालने में सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम वैसा करना। बृहस्पतिवार दिन घरों को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से रहमत वर्ण करना, भोजन में मांस मदिना खाना, कपड़ा धोबी तुरंत डालना, इसका साथ बृहस्पति करने तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति अंतर्धान हो गए। साधु के अनुसार करते हुए रानी केवल 3 बृहस्पति बीते, उसकी धन सम्पत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार दर्शन लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन करना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा गुजर लिया ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपने आने का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बदुखी से क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मुझसे नहीं बोली, इससे बदुखी होगी। कथा सुनकर पूजा समाप्त कर वो अपने बंद करके कहने लगी, है बहन में बृहस्पति व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है न उठते न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली थी। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत पुकारने बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा। सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे घड़ा अनाज का भरा मिल गया। उसने बड़ी हैरानी, उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, रानी, जो हम करने मिलते तो व्रती तो करते हैं, इसलिए कौन इनसे व्रत कहता है कि विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान के लिए जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, पीला भोजन करें, तो कथा सुनने से गुरु भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। दासी और रानी दोनों निश्चय किया, बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो व्रत का गुरसाल में चना गुड़ मिलाई, उसकी दाल से केले की जड़ता विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आया? दानों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आया। दासी को देखकर बोले, हे दासी, भोजन तुम्हारे लिए, तुम्हारी रानी के लिए से तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान के पास उनके पास धन हो गया, परंतु रानी भी पहले तरह से कर लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार से करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता है, इस कारण से भी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला तो आलस्य होता है, बड़ी मुसीबत बाद हम धन पाया, इसे हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम गुरु को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआता लाभ बावड़े आदि का दान कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर ज्ञान दान दो, गौरी कन्या विवाह कराओ, धन को काम करो से तुम्हारे कुल का बड़े स्वर प्राप्त और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ काम करने की उसका ऐश फैलने लगा। इतनी रानी दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दिशा में होंगे, उनको कोई बहुत खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु भगवान से प्रार्थना की, राजा जहाँ कहीं वो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता, शहर में बेचकर दुखी उनको बड़ी कठिन से व्यतीत करता। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद कर उदार हो गया और रोने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति साधु के रूप में आके बोले, हे लकड़ारे, सुनसान निकल, चिंता बेटे, मुझे बतलाओ। सुनकर राजा के नेत्र में जलवाया। साधु को वंदना कर राजा संपूर्ण कहानी सुनाती। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी दशा हो। तुम किस प्रकार चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति का व्रत प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पति का व्रत करके चने की दाल व गुड़ के लोटम डाल केले का पूजन करो, फिर कथा को हो सुनो, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी कर देंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, है प्रभु, लकड़ी बेच के इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने को प्राण को बेचा सकूं।
मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास प्रसादन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं वसुदेव की क्या कहानी कहूँ ये भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के भोजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए गुरा बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम भोजन की तरह लकड़े लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली बातें भोजन कर लोगे तब बृहस्पतिदेव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी बारे में पूछा, इस प्रकार प्राचीन काल में बहुत निर्धन ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नित्य पूजा पाठ करता, उसकी स्त्री न किसी देवता का पूजन करती न किसी, इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की कन्या उत्पन्न हुई, कन्या बड़ी होने लगी, प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती है, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी, पूजा पाठ समाप्त का पार्सल आती है, मुट्ठी में जोबर कर ले जाती है, पार्सल जान के मार में डालती जाती है, लौटते समय वहीं जो सोने के जाते हैं उनको बैंड कर ले जाती है। एक दिन बालिका सूप में सोने को पटक साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया, कहा, हे बेटी, सोने को पटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, कन्या व्रत रखा और बृहस्पतिदेव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पतिदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार के लिए रोजाना की तरह कन्या सूप लाती हुई पाठशाला ले गई। पाठशाला लौट कर जब वो जो बींदी थी तो बृहस्पतिदेव की कृपा से सोने का सूप मिला, उसे वह घर ले आया, उससे जो साफ कर लेंगे। तो उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जो साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला, कन्या के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर भोजन था, अन्न जल त्याग उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार था अन्न जल त्यागने का समाचार क्या था तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया, कारण पूछा। राजकुमार ने राजा का लड़के घर का बता दिया। मंत्री उस लड़के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण से राज की ओर से निवेदन किया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण कन्या को राजकुमार से संपन्न हुआ। कन्या घर से आते ही ब्राह्मण घर में पहले की बातें गरीब का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा, अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने से प्यार कर सुना। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर कन्या गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, पिताजी आप माताजी को यहाँ ले वाला हूँ, मैं उन्हें वह भी बता दूंगी, इससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, है माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का झूठन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया, उसने माँ को होटरी बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करा तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वे नियम से पूजा पाठ करने और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद स्वर्ग हो गया। ब्राह्मण भी सुख पूर्व इस लोक का सुख कर स्वर्ग का प्राप्त इस तरह साधु तो वहां से लोग हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार दिन आया। राजा जंग का सरकटी काट कर शहर बेचने का उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पति का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पति का व्रत करना भूल गया, इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी, सभी मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे, इसे घर चुलाने चलेगा, शाक्य को जो न मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़ारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए उसको अपने साल महल में ले गए। जब राजा लकड़ारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खुटी पर लटका हुआ दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया, मेरा हार इस लकड़ारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा, न जाने कौन से भोजन के कर्म से दुख प्राप्त हुआ। जंगल मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पतिदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मुझे तूने बृहस्पति गता नहीं की, इस कारण दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पति वाले दिन जेल का दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पतिदेव की पूजा करना है, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मांगा, कथा के साथ बैठा। उसे आदरी बृहस्पतिदेव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तूने जैसे जेल बंद किया उसे कल छोड़ देना और निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खुटी पर अटकना देखकर लकड़ाले बुलाकर क्षमा मांगी तो राजा के सुंदर वस्त्र आभूषण भेंटकर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने गुरु चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से यदि बाग तालाब को बहुत सी धर्मशाला मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, किसका बाग धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, सब रानी दासी द्वारा बनाए गए। राजा को आश्चर्य गुस्सा भी आया, उसकी अनुपत्ति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने खबर सुनी राजा आ रहे तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वे हमारे ऐसी हालत देखकर लौटना चाहिए, इसलिए दरवाजे पे खड़ी हो जाए। रानी की आज्ञा से दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई और जब राजा आया तो अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपने तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने सारी कथा को सुना। राजा निश्चय करो, रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूंगा, रोज रत क्या करूंगा। राज के 2 बट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कथा। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन क्या हो वहाँ, इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मूर्तियों को ले जाने रोककर राजा कहने लगा, भाई मेरे बृहस्पति के सुन लो, हमारे तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोलेगा, अच्छा को हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा करनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने का, सांपते हुए राम राम करके मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग किसान खेत में चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का रखा, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के अड़ते बेल फसाड़ कर गिर गए तो किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। जब उसने देखा इस पुत्र सवाल पूछा, बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दूर दूरी घुड़सवार पार गए, उससे बोले, मैं तेरी कथा सुनूंगी तो अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर करना। राजा ने लौट कर बढ़िया खेत पर जाकर कथा की। इसके सुनते बेल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन को पहुंच गया। बहन ने भाई खूब मेहमानी की। दूसरा रोज प्रातःकाल राजा जाकर देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा अपने बहन से पूछा, इससे कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले।
बहन बोली है भैया जैसे सही पहले यहाँ के लोग भजन करते हैं बाद में इन्हें काम करते हैं। फिर एक कुमार करके इसका लड़का बीमार था, उसे मालूम है उसके 3 दिन से किसी ने भजन नहीं किया है। रानी अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हुआ तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली चली जा, परंतु तेरे लड़कों मतलब कुछ तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, है भैया मैं तो चलूंगी, परंतु को पलक नहीं जाए। अपनी बहन को छोड़कर दुखी मंजर राजा अपने घर को लौटा। राजा ने अपनी रानी से कथा बताई, तब इसने भोजन किया, शिया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव ने सब दिया हुआ संतान अवश्य देंगे। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, है राजा और सभी स्वस्थ जाग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को जानकर बड़ी खुशी हुई, 9वें महीने रानी गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती, परंतु बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो उससे कुछ मत करना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने समाचार सुना तो बहुत खुशी हुई, बधाई लेकर अपने भाई की आई। रानी ने तब उसे आने को बुला दिया। जब भाई अपने साला टाल के उनके साथ आई और आज अपने अभी भागी भागी बिना बुलाया गई, तो राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार नहीं करती, तुम्हारे घर औलाद कैसे होती है? बृहस्पति देव से मनोकामना पूरी करते हैं, सद्भावना पूर्वक व्रत करता है, पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति देव सभी मनोकामना पूरी करते हैं, उनसे देव रख सकते हैं। संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन व्रत सच्चे देव से करते हैं, उनकी सभी मनोकामना वैसी पूर्ण होती है। सच्ची भावना से रानी राजा ने बृहस्पति देव कथा को गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति ने पूर्ण की। अनजाने में बृहस्पति देव अपेक्षा नगर इसे करने सुसार नष्ट होती है, इसलिए सबको कथा सुनने पाप अच्छा लगे चाहिए, हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधार, माथे सिंदूर सोए मुझे सवारी। अंधन को आंख देवे को धन को का, अबांझन को पुत्र देवे निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत शिवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय विषपति देवा ओ स्वामी, जय विषपति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। जय विषपति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी ओ स्वामी, तुम जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। जय बृहस्पति देवा, चरणामत निज निर्मत, सब पातक हरता ओ स्वामी, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक कृपा करो बरता। जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े। प्रभु पर कट हो कर तब आकर द्वार खड़े। जय बृहस्पति देव, दीन दयाल दया निधि, भक्तों के हितकारी ओ स्वामी, भक्तों के हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दा, सब संशय हारो स्वामी, सब संशय हारो। विषय विकार मिटा, संतन सुखकारी। जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद करने जय फल पावे। जय बृहस्पति देवा, बोलो विष्णु भगवान की जय। बालाजी की आरती कर सकते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दल नर गुनाथ कला। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबलदा, संतन के प्रभु
सदा सहाई देवी रघुनाथ पठाए लंका जार सिया सुध लाए लंका कोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत बारनला लंक विदंत किए रघुराई तुलसीदास स्वामी कीरति गाई आरती की जय हनुमान लला दुष्ट दलन रघुनाथ कला की श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भवदा नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम कदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर पट पीतमान उतरित रुचि सुचि नौमि जनक सुत भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानन कंद कौशल चंद दशरथ नंदन मुकट कोंडल तिलक चारु अंग विभूषण आजानुभुज सर चापदर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास करु समाधिकल दल रंजन मम जान राखउ नहीं सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निदान सुजान शील स्नेह ज्ञान तरावरो यही भांति गोरी अतीत सुनिश्चिय तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली ज्ञान गौरी अनुकूल मंगल अवतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा आरती की कमरक सामने भी ले दे थोड़ी भवानी हसैतम नमामि तमेह माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविडम तमेव सर्वं मम देव देव। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय, बोल बालाजी महाराज की जय, बोलो लक्ष्मी जी महाराज की जय। हर हर महादेव, पार्वती पते जय हो।